सभी को राधे राधे। और आज हम लोग पढ़ेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग। पियाजे साहब का मोरल डेवलपमेंट जो है उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। किसने? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। किसने? लॉरेंस कोहलबर्ग ने पियाजे साहब का मोरल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया, नैतिक विकास को आगे बढ़ाया। किसने? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। ठीक है। इन्होंने बताया कि बच्चे जो है सही गलत की समझ धीरे धीरे कर पाते हैं। बच्चे सही गलत की समझ धीरे धीरे कर पाते हैं। इन्होंने मोरल डेवलपमेंट सिद्धांत दिया है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दिया है। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो है इनका 3 लेवल है और 6 स्टेजेज हैं। 3 लेवल्स हैं और 6 स्टेजेज हैं। जैसे 3 लेवल है तो एक लेवल में 2 स्टेजेज होते हैं। ठीक है। फिर दूसरा लेवल में 2 स्टेजेज, फिर दूसरा लेवल में 2 स्टेजेस। तो इस तरह से 3 लेवल है, तीनों लेवल में 2-2 स्टेजेस होते हैं। वो सारे हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिंज डायलेमा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोहलबर्ग तो इम्पॉर्टेंट है ही, हिंज डायलेमा से कितना बार क्वेश्चन आ चुका है। हिंज डायलेमा जो है वो नैतिकता को समझाने के लिए डायलेमा दिया गया है। नैतिकता को समझाने के लिए डायलेमा दिया है कि जैसे कोई बच्चा या कोई व्यक्ति विशेष परिस्थिति में घिर जाए तो वो वहाँ क्या तर्क देता है। ठीक है। उसका जवाब क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। लेकिन वो जवाब जो दे रहा है उसमें उसका तर्क क्या है वो फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग हिंज डायलेमा भी पढ़ेंगे। और कोहलबर्ग थ्योरी, लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। चलिए, तो कोहलबर्ग जो है नोट करते करते हम लोग सारा बात समझते हैं। इन्होंने लॉरेंस कोहलबर्ग इन्होंने मोरल डेवलपमेंट इन्होंने मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया। मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया। मोरल डेवलपमेंट को हिंदी में बोलते हैं नैतिक विकास। नैतिक विकास क्या बोलते हैं? मोरल डेवलपमेंट को हिंदी में बोलते हैं नैतिक विकास। ठीक है। का सिद्धांत दिया। किसने? लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत दिया। ठीक है। इन्होंने बताया कि बच्चे सही गलत जो है कि समझ जो है धीरे धीरे होती है। कि समझ धीरे धीरे विकसित करते हैं। धीरे धीरे विकसित करते हैं। ठीक है। अब इसमें और कुछ है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चे जो है सही गलत की पहचान जो है धीरे धीरे विकसित कर पाते हैं। ठीक है। यह सिद्धांत जितने भी कुछ पढ़ाए जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। यह सिद्धांत मुख्यतः इस प्रश्न का उत्तर देता है। इस प्रश्न का उत्तर देता है किसका? क्या, किस चीज़ का? तो बच्चा किसी कार्य को सही गलत क्यों मानता
है। यह सिद्धांत मुख्यतः इस प्रश्न का उत्तर देता है कि बच्चा किसी कार्य को सही गलत क्यों मानता है। इसी को समझाने के लिए, इसी नैतिकता को समझाने के लिए ये इन्होंने हिंज डायलेमा दिया है। ठीक है, तो जब हिंज डायलेमा हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें एक कहानी है, वो कहानी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि ये जो है बच्चा किसी कार्य को सही गलत क्यों मानता है। ठीक है, इसका जवाब हाँ है या नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, बच्चे का जवाब हाँ है या ना है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बच्चे का जवाब हाँ है तो वो क्यों है, किस तर्क से है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये जो है लॉरेंस कोहलबर्ग जो है वो पियाजे साहब के नैतिक विकास के विचारों को आगे बढ़ाया है। पियाजे साहब का नैतिक विकास के विचारों को आगे बढ़ाया है। ठीक है, किसके विचारों को? पियाजे के नैतिक विकास के विचारों को आगे बढ़ाया। किसने? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। किसने? लॉरेंस कोहलबर्ग ने पियाजे के नैतिक विकास के विचारों को आगे बढ़ाया। किसने? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, अब इनके जो है कुल 3 लेवल हैं और 6 स्टेजेज हैं, यहीं पे लिख लीजिए। इनके कुल 3 लेवल हैं, 3 लेवल्स हैं जिसको स्तर बोलते हैं, और 6 स्टेजेज हैं, 6 स्टेजेज हैं। ठीक है, अब हम लोग लेवल्स और स्टेजेस, एक लेवल फिर 2 स्टेजेस साथ साथ पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। ठीक है, इसके कितने लेवल हैं? 3 लेवल हैं और स्टेजेस कितने हैं? 6 स्टेजेज। चलिए, पहला लेवल हुआ प्री कन्वेंशनल लेवल। पहला लेवल होता है प्री कन्वेंशनल लेवल। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें क्या सब होता है। सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। फिर है बच्चा दंड और पुरस्कार के आधार पर निर्णय लेता है। क्या करता है? निर्णय लेता है। अब देखिए, पहला क्या है? पहला लेवल कौन सा है? प्री कन्वेंशनल लेवल। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व परंपरागत स्तर। इसमें सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। ये जो है प्री कन्वेंशनल लेवल, ये किस में पाया जाता है? सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, बच्चा दंड और पुरस्कार के आधार पर निर्णय लेता है। बच्चा जो है दंड क्या मिलेगा या पुरस्कार क्या मिलेगा उसके आधार पर निर्णय लेता है। ठीक है, अब इसमें स्टेज 1 आते हैं। इसमें चलिए, प्री कन्वेंशनल ये लेवल हो गया। अब देखिए, इसमें 2 स्टेजेज आते हैं।
इसमें हर एक लेवल में 2 स्टेजेज आते हैं। इसमें 2 स्टेजेस आते हैं। प्री कन्वेंशनल लेवल है, ये पहला लेवल है, इसमें 2 स्टेज आते हैं, ठीक है। फिर दूसरा लेवल है कन्वेंशनल लेवल, ठीक है, तो उसमें भी 2 स्टेजेज आएंगे। फिर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है, उसमें भी 2 स्टेजेज आएंगे। तो स्टेजेज हो गए 6, लेवल हो गए 3, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। स्टेज 1 है, स्टेज 1 है ओबीडियंस, ओबीडियंस obedience and punishment, obedience and punishment orientation, ओरिएंटेशन, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं आज्ञा पालन, आज्ञा पालन एवं दंड अभिमुखता, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आज्ञा पालन एवं दंड अभिमुखता, ठीक है। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, ठीक है। इस क्वेश्चन आता है इस तरीके से। इसमें और कुछ होता है, वो पढ़ेंगे अभी यहाँ है तो यहाँ एक क्वेश्चन हम मेरे मन में आया, बता देते हैं। इस तरह से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन जो है वो कौन से लेवल में आता है। तो कौन से लेवल में आता है? प्री कन्वेंशनल लेवल में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में, पेपर 1 में, ठीक है। क्या पूछा गया? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन जो है वो किस लेवल में आता है? तो किस लेवल में आता है? प्री कन्वेंशनल लेवल में, ठीक है। इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ाई होगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो चलिए, इसमें जो है स्टेज 1 में क्या सब होता है वो हम आगे लिख देते हैं। स्टेज 1 में बच्चा सोचता है, बच्चा सोचता है अगर सज़ा मिलेगी, अगर सज़ा मिलेगी तो काम गलत है। तो काम क्या है? तो काम गलत है, ठीक है। अगर सज़ा मिल जाती है तो वो काम जो है वो गलत है। मतलब पहले सज़ा मिल जाएगी तो काम गलत है, पहले नहीं समझना है, पहले नहीं सोचना है कि काम गलत है या सही है, ठीक है। इसीलिए जो है वो लॉरेंस कोहलबर्ग साहब ने कहा है कि नैतिकता जो है वो बच्चों में धीरे धीरे विकसित होती है। तो अगर सज़ा मिलेगी तब समझ में आएगा कि काम जो है ये वाला गलत था, ये वाला नहीं करना था हम लोगों को, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसका विशेषताएं देख लेते हैं स्टेज 1 की। स्टेज 1 की विशेषताएं हैं पनिशमेंट का डर, दंड का डर, ठीक है। फिर है अंधपालन, मतलब जो बोला सो कर दिया, बिना कोई सोचना समझना नहीं है उस पर, ठीक है, अंधपालन। फिर है सही गलत का आधार जो है वो पनिशमेंट से तय करना। सही गलत का आधार जो है, सही गलत का आधार पनिशमेंट से तय करना। किससे? पनिशमेंट से, ठीक है। क्या? अगर सज़ा मिल जाती है तो वो काम जो है वो क्या है? गलत है, ठीक है। अब इसका ऊपर में जो है, ऊपर में लिख लेते हैं उदाहरण, ठीक है। या यहाँ दिख रहा है तो यही लिख लीजिए, लिख लीजिए उदाहरण। मम्मी ने कहा झूठ मत बोलो नहीं तो मार पड़ेगी। मम्मी ने कहा कि
झूठ मत बोलो, नहीं तो मार पड़ेगी। ठीक है, उदाहरण में क्या है, मम्मी ने कहा झूठ मत बोलो नहीं तो मार पड़ेगी। तो अब वो मार का डर है, दंड का डर है, इसीलिए वो जो है झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, तो ये बच्चों में पाया जाता है स्टेज 1 प्री कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, अब हम लोग स्टेज 2 देखेंगे। अब स्टेज 2 देखेंगे, स्टेज 1 हो गया, अब स्टेज 2 देखेंगे। स्टेज 2 में हम लोगों का है इंस्ट्रूमेंटल या रिवार्ड ओरिएंटेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं पुरस्कार अभिमुखता। पुरस्कार अभिमुखता। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें बच्चा क्या सोचता है, बच्चा सोचता है मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। क्या सोचता है, मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, ओरिएंटेशन, इंस्ट्रूमेंटल और रिवार्ड ओरिएंटेशन, यानी पुरस्कार अभिमुखता, जिसमें पुरस्कार दिया जाता है। तो इसमें बच्चा जो है, बच्चा क्या सोचता है, मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। कोई भी काम करने से पहले वो क्या सोचता है, मुझे इस काम करने के लिए फ़ायदा क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये स्टेज 2 में है। अब इसकी विशेषता हम लोग देखते हैं। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। स्वार्थ आधारित सोच, सेल्फिश सोच रहता है, स्वार्थ आधारित सोच। ठीक है, रिवार्ड की अपेक्षा, पुरस्कार की अपेक्षा। ठीक है, गिव एंड टेक चलता है, दीजिए और लीजिए, गिव एंड टेक, चॉकलेट दीजिए काम कराइए, वो वाला बात। ठीक है, तो उदाहरण में इसका लिख लेंगे हम लोग। उदाहरण में लिख लेंगे, अगर मैं होमवर्क करूँगा, अगर मैं होमवर्क करूँगा तो चॉकलेट मिलेगी। क्या मिलेगी, तो चॉकलेट मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी। ठीक है, ये क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंटल या रिवार्ड ओरिएंटेशन, पुरस्कार अभिमुखता। इसकी विशेषता क्या है, स्वार्थ आधारित सोच होता है। बच्चा क्या सोचता है, बच्चा सोचता है कि हमको क्या फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो इसकी विशेषता है स्वार्थ आधारित सोच, सेल्फिश सोच होता है। रिवार्ड की अपेक्षा, हर काम करने के पीछे रिवार्ड चाहता है या अपेक्षा रखता है कि हम लोगों को पुरस्कार मिले। गिव एंड टेक, दीजिए और लीजिए वाली बात। ठीक है, तो एग्जाम्पल में अगर मैं होमवर्क करूँगा तो चॉकलेट मिलेगी। ठीक है, गिव एंड टेक। ठीक,
चलिए स्टेज 3 स्टेज 2 हो गया। अब हम लोग लेवल 2 पढ़ेंगे। एक लेवल में 2 स्टेज, प्री कन्वेंशनल लेवल हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरा लेवल पढ़ेंगे, कन्वेंशनल लेवल। दूसरा पढ़ेंगे कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल। इसको हिंदी में बोलते हैं परंपरागत स्तर। हिंदी में बोलते हैं परंपरागत स्तर, ठीक है। दूसरा लेवल हो गया कन्वेंशनल लेवल, परंपरागत स्तर। इसमें जो है सामान्यतः ये जो है किशोरावस्था में होता है। सामान्यतः किशोरावस्था में होता है। किसमें होता है? किशोरावस्था में, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किशोरावस्था में कौन सा लेवल होता है, ठीक है। किशोरावस्था जो है कौन सा लेवल में होता है, तो कन्वेंशनल लेवल में, ठीक है। चलिए फिर होता है समाज के नियम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। समाज के नियम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। सामान्यतः जो है ये किस में होता है, कन्वेंशनल लेवल, किशोरावस्था में, ठीक है। समाज के नियम इसमें महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। किसमें? कन्वेंशनल लेवल, परंपरागत स्तर में, ठीक है। अब इसके 2 स्टेजेज हैं, 2 स्टेजेज हम लोग पढ़ेंगे। स्टेज 3 है गुड बॉय गुड गर्ल। गुड बॉय या गुड गर्ल, गर्ल ओरिएंटेशन। क्या है? गुड गर्ल, गुड बॉय ओरिएंटेशन, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं अच्छा बच्चा अभिमुखता। अच्छा बच्चा अभिमुखता, ठीक है। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन जो है अच्छा बच्चा अभिमुखता, ठीक है। ये कौन सा किस में आता है? कन्वेंशनल लेवल में। गुड बॉय गुड गर्ल जो है वो कौन सा लेवल में आता है? कन्वेंशनल लेवल में, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब देखिए इसमें बच्चा क्या सोचता है, इसको मिटा देते हैं, ऊपर ही लिखते हैं, ठीक है। बच्चा क्या सोचता है? तो बच्चा सोचता है लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है। बच्चा इसमें क्या सोचता है? कन्वेंशनल लेवल का तीसरा में गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन में अच्छा बच्चा अभिमुखता में कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है। तो इसकी विशेषता देख लेते हैं हम लोग। इसकी विशेषताएं जो है, इसकी विशेषताएं दूसरों की स्वीकृति चाहिए, दूसरों की स्वीकृति चाहिए, ठीक है। फिर है अच्छा दिखना चाहता है, अच्छा दिखना चाहता है। कभी कभी अच्छा दिखने के लिए कि लोग हमारे बारे में अच्छा सोचे, उसके लिए लोगों का मदद भी करता है। अच्छा
दिखना चाहता है, सोशल अप्रूवल चाहिए, सोशल अप्रूवल चाहिए। ठीक है, उदाहरण में लिख लीजिए। उदाहरण में मैं मदद करूँगा, मैं मदद करूँगा ताकि लोग मुझे अच्छा कहे। क्या कहे? अच्छा कहे। ठीक है, ये किस में आता है? गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन में। ठीक है, और ये गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन जो है वो किस लेवल में आता है? कन्वेंशनल लेवल में। ठीक है, तो विशेषता क्या है? दूसरों की स्वीकृति चाहिए इसमें। ठीक है, अच्छा दिखना चाहता है, सोशल अप्रूवल चाहिए। ठीक है, समाज का अप्रूवल चाहिए। उदाहरण में मैं मदद करूंगा ताकि लोग मुझे अच्छा कहें। मदद इसलिए करना चाहता है क्योंकि लोग उसको अच्छा कहें। ठीक है, तो ये गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन है। ठीक है, अब स्टेज चौथा हम लोग देखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा टॉपिक है, और क्वेश्चन इससे हर बार आता है क्वेश्चन। कोई ऐसा साल नहीं है जो क्वेश्चन नहीं आया हो, और हर स्टेज से क्वेश्चन आता है, हर लेवल से क्वेश्चन आता है, इसलिए इतना डीप पढ़ना। ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं कानून एवं व्यवस्था, कानून एवं व्यवस्था अभिमुखता, कानून एवं व्यवस्था अभिमुखता। इसमें व्यक्ति क्या सोचता है? इसमें व्यक्ति जो है वो सोचता है नियमों का पालन करना, नियमों का पालन करना जरूरी है। क्या है? नियमों का पालन करना जरूरी है। क्या? स्टेज 4 में लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, कानून एवं व्यवस्था अभिमुखता में व्यक्ति क्या सोचता है? नियम का पालन जो है करना जरूरी है। ठीक है, इसकी विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। विशेषताएं कानून का सम्मान, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, फिर ड्यूटी जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्या है? ड्यूटी जो है वो इम्पोर्टेंट है, ड्यूटी जो है वो इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब इसका उदाहरण हम लोग लिख लेते हैं, नीचे जगह नहीं है। इसका उदाहरण जो है, इसका उदाहरण जो है उदाहरण ट्रैफिक नियम तोड़ना, गलत है। ट्रैफिक नियम तोड़ना गलत है क्योंकि कानून के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। ठीक है, ये
चौथा स्टेज हो गया लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, कानून एवं व्यवस्था अभिमुखता। इसमें जो है इसकी विशेषताएं हैं कानून का सम्मान करना, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, ड्यूटी को हमेशा इम्पोर्टेंस देना। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं जैसे ट्रैफिक नियम तोड़ना गलत है क्योंकि कानून के खिलाफ है, क्योंकि इसमें व्यक्ति सोचता है कि कानून का नियम जो है, नियमों का पालन करना जो है वो ज़रूरी है। क्या है? नियमों का पालन करना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, अब चलिए अब तीसरा लेवल हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग तीसरा लेवल पढ़ेंगे। तीसरा लेवल में है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तीसरा लेवल जो है वो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक है, इसमें देखिए इसमें क्या सब होता है। इसमें बहुत कम ये जो है ये लेवल जो है ये पढ़ा दिए हैं ना, पढ़ा दिए हैं, इसको ठीक कर देंगे। तो जैसे देखिए जैसे इसको काट दिए, इसको काट दिए, ठीक है, काट के डिलीट कर दिए। ठीक है, फिर पढ़ाई तो उसको काट के हटा देंगे। चलिए उत्तर परंपरागत स्तर, इसमें जो है इस लेवल में जो है बहुत कम लोगों में विकसित होता है। ये लेवल जो है बहुत कम लोगों में विकसित बहुत कम लोगों में विकसित होता है। क्या होता है? बहुत कम लोगों में विकसित होता है। ठीक है, और फिर क्या, व्यक्ति अपने नैतिक सिद्धांतों से निर्णय लेता है। क्या करता है? निर्णय लेता है। कौन से लेवल में? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में, उत्तर परंपरागत स्तर में। ठीक है, क्या करता है? ये लेवल जो है बहुत कम लोगों में विकसित होती है। ठीक है, व्यक्ति अपने इस लेवल में जो है व्यक्ति अपने नैतिक सिद्धांतों से निर्णय लेता है। ठीक है, चलिए अब इसकी विशेषता देख लेते हैं हम लोग। यह व्यक्ति क्या सोचता है इसमें वो देखते हैं हम लोग। ये हो गया। तो अब हम लोग जो है अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेज 5। स्टेज 5 थर्ड लेवल का, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल का स्टेज जो है 2 स्टेज होता है। तो स्टेज 5 जो है पहला यानी स्टेज जो है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं सामाजिक अनुबंध अभिमुखता। सामाजिक अनुबंध अभिमुखता। ठीक है, चलिए सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, इसमें व्यक्ति क्या सोचता है? इसमें व्यक्ति जो है सोचता है नियम समाज की भलाई के लिए। क्या सोचता है? नियम जो है समाज की भलाई के लिए। नियम जो है समाज की भलाई के लिए है। नियम जो है समाज की भलाई के लिए है। ठीक है, तो इसकी विशेषता हम लोग देख लेते हैं। इसकी विशेषताएं जो हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला है मानवाधिकार। ठीक है, पहला है मानवाधिकार। ठीक है, दूसरा है समाज कल्याण। दूसरा क्या है? समाज कल्याण।
ठीक है। और तीसरा है ज़रूरत पड़ने पर नियम बदल सकते हैं, नियम बदल सकते हैं। ठीक है। अब इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण जो है, इसका उदाहरण है यदि कोई कानून हिंदी जो है ना, यदि कोई कानून लोगों के हित में नहीं है तो उसे बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। ठीक है। क्या करना चाहिए? यदि कोई कानून लोगों के हित में नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए? बदलना चाहिए। किस स्टेज में? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध अभिमुखता में। इसमें व्यक्ति क्या सोचता है? इसमें व्यक्ति सोचता है नियम जो है समाज की भलाई के लिए बनाया गया है। ठीक है। अब इसकी विशेषता क्या है? मानवाधिकार, समाज कल्याण और ज़रूरत पड़ने पर नियम जो है वो बदला जा सकता है। ठीक है। चलिए अब छठा स्टेज जो कि लास्ट स्टेज है, अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट स्टेज, तीसरा लेवल का, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल का लास्ट स्टेज पढ़ेंगे, यानी दूसरा स्टेज पढ़ेंगे, स्टेज 6। ये है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ये है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक सॉरी हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ठीक है। इसमें व्यक्ति क्या सोचता है? इसमें व्यक्ति सोचता है मानवता सबसे ऊपर। क्या है? मानवता सबसे ऊपर है। मानवता सबसे ऊपर है। ठीक है। इसकी विशेषताएं हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है। इसकी विशेषताएं जो हैं, इसकी विशेषताएं जो हैं अंतरात्मा आधारित निर्णय, अंतरात्मा आधारित निर्णय। फिर यूनिवर्सल एथिक्स। फिर न्याय और मानवता सर्वोपरि। न्याय और मानवता सर्वोपरि होता है। सर्वोपरि। ठीक है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, सत्य और न्याय के लिए बलिदान देना। सत्य और न्याय के लिए बलिदान देना।
न्याय के लिए बलिदान देना। ठीक है, तो स्टेज 6 जो है वो क्या है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ठीक है, इसका हिंदी होता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ठीक है, इसमें व्यक्ति जो है, व्यक्ति सोचता है कि मानवता जो है वो सबसे ऊपर है। मानवता क्या है, सबसे ऊपर है। इसकी विशेषताएं क्या होती है, अंतरात्मा आधारित निर्णय होता है इसमें, यूनिवर्सल एथिक्स है ये, न्याय और मानवता सर्वोपरि होता है। इसका उदाहरण जो है सत्य और न्याय के लिए बलिदान देना। ठीक है, तो ये छठवां स्टेज है। 3 लेवल और 6 स्टेज हम लोगों ने पढ़ा है। इसका एक ट्रिक है सीक्वेंस वाइज याद करने के लिए, वो देख लीजिए। हाँ, लेवल्स याद करने के लिए, लेवल्स याद करने के लिए प्री, कॉन, फिर पोस्ट। प्री का मतलब है डर और फायदा, प्री का मतलब हो गया प्री कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल लेवल, डर और फायदा। ठीक है, डर और फायदा। ठीक है, कॉन्वेंशनल का मतलब हो गया समाज और नियम, समाज और नियम। ठीक है, समाज और नियम। और फिर पोस्ट कन्वेंशनल का मतलब हो गया सिद्धांत और मानवता, सिद्धांत और मानवता। क्या, सिद्धांत और मानवता। ठीक है, अब ये हो गया लेवल याद करने के लिए। अब जो है स्टेजेज याद करने के लिए उसका सीक्वेंस हम लोग एक बार देख लेते हैं। स्टेजेज याद करने के लिए पहला है पनिशमेंट। क्या है, पहला स्टेज है पनिशमेंट। ठीक है, फिर है रिवार्ड, फिर है गुड बॉय गुड गर्ल, फिर है गुड बॉय गुड गर्ल वाला, फिर है लॉ, नियम, फिर है कॉन्ट्रैक्ट, और बाद में है एथिक्स। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, ऐसे में याद जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए, अब ये सब पढ़ लिए। अब हम लोग हिंज डायलेमा पढ़ेंगे, जो कि कोहलबर्ग जो है नैतिकता समझने के लिए मोरल डायलेमा दिया है। ठीक है, तो हिंज जो है, हिंज से रिलेटेड एक कहानी भी है। ठीक है, ये काल्पनिक कहानी है जिसको उपयोग कोहलबर्ग ने समझने के लिए किया है। ठीक है, एक काल्पनिक कहानी है जिसको कोहलबर्ग ने समझने के लिए यूज किया है। कहानी क्या है, एक महिला थी, वो बहुत बीमार थी। ठीक है, तो उसका पति हिंज जो है वो दवाई लाने के लिए गया। तो वो दवाई जिस दवाई से वो महिला ठीक हो पाती, वो दवाई जो है वैज्ञानिक ने 200 रुपये में बनाया था, लेकिन बेच उसको 2000 में रहा था। ठीक है, तो ये हिंज साहब जो हैं ये बहुत जुगाड़ करके पैसे का इंतजाम करते हैं, तो इनको जो है 1000 रुपये होता है। ठीक है, वो वैज्ञानिक के पास, साइंटिस्ट के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि सर मेरे पास 1000 हुआ है, आप दवाई दे दीजिए जिससे मेरी बीवी जो है वो जीवित हो सके, ज़िंदा रह सके, और या तो आप सस्ता में दे दीजिए, या जितना 1000 और बचता है तो वो बाद में आप हमसे ले लीजिएगा। तो वैज्ञानिक ने साफ मना कर दिया। ठीक है, तो अब हिंज के पास जो है एक सिचुएशन पैदा हुआ कि क्या वो दवाई चोरी कर सकता है। तो ये जो सवाल मन में आया है, उसके पास पैसे हैं नहीं, वैज्ञानिक दवाई दे नहीं रहा है, उसकी पत्नी मर रही है बिना दवाई के, तो उसके साथ समस्या हो गया। तो यहाँ पे कोहलबर्ग जो है इस कहानी के माध्यम से एक क्वेश्चन रेज करते हैं कि क्या हिंज को दवाई चोरी कर लेनी चाहिए। ठीक है, क्या हिंज को दवाई चोरी कर लेनी चाहिए। अब देखिए, अब कोहलबर्ग जो है इसमें क्या देखता है, क्या देखते हैं कोहलबर्ग ये नहीं देखते हैं कि उसका आंसर क्या है, या क्या सही है क्या गलत है, चोरी करना सही है चोरी करना गलत है। ये सारे स्टेजेज में, सारे लेवल में जाके देखेंगे कि अगर हम लोग चोरी करते हैं दवाई, अगर हिंज चोरी करता है दवाई तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, दंड मिलेगा। ठीक है, या दूसरी तरफ हम लोग जाते हैं कि कानून का नियम जो है वो तोड़ना
ठीक बात नहीं है, ठीक है, उसका पालन करना चाहिए, तो इसको चोरी नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर लास्ट स्टेज में हम लोग देखते हैं कि मानवता जो है वो सर्वोपरि है, इसलिए जीवित करना मानव को, मतलब उसकी पत्नी को जीवित करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर स्टेज से देखेंगे तो अलग अलग आंसर आएगा, लेकिन कोहलबर्ग का कहना है कि हमको आंसर से कोई मतलब नहीं है, ये चोरी करे या नहीं करे, इसको पूछा जाए कि चोरी करोगे, ये हाँ कहे या ना कहे, इससे हमको कोई मतलब नहीं। हमको ये मतलब है कि वो जो जवाब दे रहा है वो किस तर्क में जवाब दे रहा है, ठीक है। अगर वो चोरी करेगा तो किस तर्क में चोरी करेगा, या अगर वो चोरी नहीं करेगा तो किस तर्क में चोरी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो तर्क है ना, ये तर्क जो है नैतिक स्तर को दर्शाता है। तो उस इंसान की नैतिक स्तर क्या है उसको दर्शाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, कभी कभी वो फेसबुक रील करते हैं ना, तो उसमें इंडिया की सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम जो होती है यूपीएससी, उसका इंटरव्यू का थोड़ा थोड़ा क्लिप आता है, ठीक है। तो उसमें दीपक सर हैं एक इंटरव्यू लेने वाले सर, बड़े ही अच्छे, बड़े ही गुणी व्यक्ति हैं। वो जब इंटरव्यू लेते हैं ना तो वो इसी नैतिकता में फंसाते हैं बच्चों को, ठीक है। एकदम नैतिकता वाले क्वेश्चन पूछते हैं और वो हमेशा इस पर ध्यान देते हैं। वो कोहलबर्ग थ्योरी को पूरी तरह से फॉलो करते हैं, पूरी तरह से फॉलो करते हैं वो कोहलबर्ग साहब की थ्योरी पे, कि बच्चा क्या जवाब दे रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन बच्चा ईमानदारी से जवाब दे रहा है ये उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चा किस तर्क से जवाब दे रहा है, ये किस नैतिकता का तर्क, ये किस नैतिकता का स्टेज है बच्चों में, वो देखना चाहते हैं। तो यही चीज़ कोहलबर्ग जो है उसने हिंज के थ्रू बताना चाहा, ठीक है। ये हिंज डायलेमा हो गया क्लियर हम लोगों का, ठीक है। हिंज डायलेमा में सीधा बात ये जानना है कि हिंज जो है वो चोरी करेगा या नहीं करेगा उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो बोलता है कि हाँ हम चोरी करेंगे, तो हाँ बोलने में कौन सा तर्क है, कौन सा नैतिकता का स्तर पे वो है जो वो हाँ बोला, ठीक है। या ना बोलता है तो वो किस नैतिक स्तर पे है जो वो ना बोला, ठीक है। तो हम लोगों को सिर्फ नैतिक स्तर से मतलब है, ठीक है, उसके तर्क से मतलब है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने बताया आपको, ये डायरेक्टली क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से आया था कि कोहलबर्ग के अनुसार उत्तर के पीछे का रीजनिंग महत्वपूर्ण है, सही उत्तर महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। कोहलबर्ग के अनुसार उत्तर के पीछे का रीजनिंग तर्क सही महत्वपूर्ण है, क्या तर्क दे रहा है ये महत्वपूर्ण है, जवाब सही दे रहा है कि गलत दे रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया, ठीक है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आएंगे तो उसमें जो है हम लोगों को ये टिक नहीं मारना है कि सही उत्तर महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। सही उत्तर महत्वपूर्ण है, ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब जैसे एक बच्चा कहता है कि चोरी गलत है क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी, तो ये कोहलबर्ग के किस स्टेज को दर्शाता है, तो ये कौन से स्टेज में आता है, स्टेज 1 में आता है, पनिशमेंट ओरिएंटेशन। तो इस तरह से डायरेक्टली क्वेश्चन रहता है, ठीक है। हर लेवल हर स्टेज से क्वेश्चन रहता है, इसलिए इस तरह से डिटेल में पढ़ाया गया है, ठीक है। अब हम लोग टीचर रोल पढ़ेंगे, नैतिकता के स्तर पर टीचर का रोल क्या होना चाहिए, ठीक है, कोहलबर्ग के अनुसार। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे टीचर रोल। इसमें जो है नैतिक चर्चा करानी चाहिए, नैतिक चर्चा करानी चाहिए, ठीक है। बच्चों को रीजनिंग का अवसर देना चाहिए, बच्चों को रीजनिंग का अवसर देना चाहिए, ठीक है। दंड आधारित शिक्षा कम हो, दंड आधारित शिक्षा जो है वो कम हो, ठीक है। लोकतांत्रिक वातावरण देना चाहिए और मोरल डायलेमास डिस्कस करानी चाहिए, मोरल डायलेमा डिस्कस करानी चाहिए, डिस्कस कराना है, ठीक है, डिस्कस कराना, ठीक है। फिर रोल मॉडल बनना चाहिए, ठीक है। ये सब टीचर रोल है, ठीक। अब लिमिटेशन ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग, कोहलबर्ग थ्योरी का सीमाएं क्या सब है, ठीक है। ये सारे टॉपिक जितने भी पढ़ाए जा रहे हैं
सारे टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट पे। लिमिटेशंस ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी, लिमिटेशंस ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी, ठीक है। पहला है लड़कों पर अधिक शोध किया, लड़कों पर अधिक शोध किया, ठीक है। फिर है व्यवहार हमेशा नैतिक सोच जैसा नहीं होता, व्यवहार हमेशा नैतिक सोच जैसा नहीं होता, ठीक है। सभी लोग अंतिम स्तर तक नहीं पहुंचते, सभी लोग अंतिम स्तर तक नहीं पहुंचते, ठीक है। संस्कृति का प्रभाव कम माना गया है, संस्कृति का प्रभाव कम माना है, ठीक है। चलिए हो गया। और हाँ, एक चीज़ और नोट में लिख लेंगे या सुन लीजिए। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास जो है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास जो है दंड पुरस्कार से शुरू होकर मानवता नैतिक सिद्धांतों तक पहुंचता है, ठीक है। ये लाइन डायरेक्टली पूछा गया है, ठीक है। क्या कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास दंड पुरस्कार से शुरू होकर मानवता और नैतिक सिद्धांतों तक पहुंचता है, ठीक है। एक चीज़ और, हाईएस्ट स्टेज जो है, अभी स्टेज हम लोग पढ़े हैं ना, 6 स्टेज पढ़े हैं, उसमें सबसे हाईएस्ट स्टेज जो है वो किसको बोला जाता है? यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल को, ये याद रखना है। हाईएस्ट स्टेज जो है वो किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल को, ठीक है। मोरल डायलेमा का एग्जाम्पल कौन है? हिंज डायलेमा, जो कि हम लोगों ने समझ लिया है, ठीक है। कुल लेवल कितना है? 3। कुल स्टेजेस कितने हैं? 6, ठीक है। कोहलबर्ग किससे संबंधित है? मोरल डेवलपमेंट से, ठीक है। तो आज जो है हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट का वो जो सिलेबस हम लिखाए थे कि चाइल्ड डेवलपमेंट से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो 15 क्वेश्चन जो है वो लगभग 10 टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो ये सारे 10 टॉपिक हम लोगों ने आज ख़त्म कर लिया है। अब कल से जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन का पढ़ाई स्टार्ट होगा, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट में ही आता है, CDP में ही आता है 30 नंबर में। वो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो 5 नंबर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कल से वो इंक्लूसिव एजुकेशन स्टार्ट होगा। चाइल्ड डेवलपमेंट का जो 15 क्वेश्चन था वो 15 नंबर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, धन्यवाद।